ऊपर नहीं कर रहा। परम पूज्य कन्या समाश्री माता की। चलिए, कल अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? पूजा के अष्टद्रव्य, जल, चंदन, अक्षत, है ना। अक्षत का मतलब समझा, पुष्प का मतलब आप समझ रहे हो। बैठ जाते हो को गाइडेंस बाद में करो, पढ़ने दो। बैठ रहे, जाना तेरे को, जाना है कि दुकान में जाना तो जा, बैठ जाने तो। कल हम समझ रहे थे कि वनस्पति के दो भेद होते हैं। कौन सी वनस्पति, कौन से भेद होते हैं? प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, या फिर प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक माने जिसका एक ही जीव पूरे झाड़ का स्वामी होता है। एक पौधे का, एक वृक्ष का एक ही जीव स्वामी होता है। नहीं समझ में आया? माथा सुकड़ रहे हो। जैसे झाड़ है, इसका पूरा जीव, पूरे झाड़ का एक ही स्वामी है। एक ही मरेगा, अगर उसका कुछ हुआ तो एक ही मरेगा, पूरे नहीं मरेंगे। लेकिन जो साधारण वनस्पति है या सप्रतिष्ठित वनस्पति है, उसके एक जीव के साथ अनेक अनंत जीव रहते हैं। एक मरता तो सब एक साथ मरते हैं। वो वनस्पति हम उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि वो हमारा त्याग है। हम जैन हैं, और जैन होने के नाते ना हम वो वाला फल लेंगे, ना फूल लेंगे, ना पर ये जो प्रत्येक वनस्पति, इसमें लेने में आपको दोष नहीं है। प्रत्येक वनस्पति, कल बताया था मैंने, नेल्स बढ़ गए, बाल बढ़ गए, तो बाल काटने से मर जाता कि अपना शरीर नहीं मरता। उसी प्रकार वो फूल फल उनका मल है, उनका विकसित शरीर है। वो तोड़ने के बाद झाड़ नहीं मरता। मरता है क्या? फूल तोड़ने के बाद झाड़ मरता है? एप्पल तोड़ने के बाद झाड़ मरता है? नहीं मरता है। वो लेने में दोष नहीं, क्योंकि वो पूर्ण विकसित हो गया। अब वो गिरने की नौबत में तो हमने ले लिया, तो कोई दोष। अच्छा ये बताओ, आप लोग बोलते हैं हरी खाने में दोष है, हरी में दोष है। अष्टमी चतुर्दशी कई लोग हरी नहीं खाते, तो क्या करते? चने खाते, है ना। चने खाते कि नहीं? चोला खाते हो। तो एक कटोरी चने में, एक कटोरी चोले में आप अगर झाड़ लगाओगे तो कितने झाड़ उगेंगे बताओ? और एप्पल खाए और केला खाए, और एप्पल और केला को लगाओगे तो कितने झाड़ उगेंगे? बोलो नीलेश भाई, समझ में आया विषय? तो वो सूखा खाने में ज्यादा दोष है कि हरी खाने में ज्यादा दोष है? 10 एप्पल खाए तो भी 10 झाड़ होने वाले, और एक कटोरी चने में कितने? एक कटोरी चने में कितने चने होंगे? कम से कम 25-30 तो होंगे। 25-30 झाड़ होने की शक्ति है। तो रूढ़िवादी धर्म नहीं, हमें धर्म की परिभाषा सही समझना चाहिए। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो रूढ़िवादी से करते आ रहे हैं। इसलिए आचार्यों ने कहीं मना नहीं किया कि अष्टमी को हरी मत खाओ, कि दशमी को पीली मत खाओ। खाओ, सब कुछ खाओ, खाली अभक्ष मत खाओ। सप्रतिष्ठित वनस्पति को छुओ भी मत। जैसे आप तोरी लाए, एकदम छोटी कोमल तोरी लाए, उसमें रोए है, बात समझ में आ रही मेरी? जिसको तोड़ने के बाद समभाग हो रहा है, वो अनंत काय है। जब तक वो पूर्ण विकसित नहीं हुई, तब तक आपको उसकी सब्जी बना के नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको साधारण वनस्पति खाने का दोष लगता है। कैरी में अगर जाली नहीं आई, अंदर कोए में जाली नहीं आई, वो कैरी नहीं खा सकते। भिंडी एकदम कोली कोली चाहिए तुम्हारी जीभ को, वो कोली कोली भिंडी अनंत काई है। अगर उसमें बी नहीं आया है तो बी जाने के बाद वो विकसित हुई है। हर फल फूल को पूरा विकसित होने दो, फिर आप तोड़ते हो तो दोष श्रावक को नहीं, साधु को दोष है। साधु नहीं तोड़ सकता, है ना। समझ में आई बात? सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, प्रत्येक या साधारण। तो हम अनंतकायी फूल, अनंतकायी फल, अनंतकायी वनस्पति का हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्येक वनस्पति का हम इस्तेमाल कर सकते। लिखना है क्या? नहीं लिखना? लिख लिया। प्रतिष्ठित फल कौन सा है? हाँ, अप्रतिष्ठित जिसका एक ही स्वामी जी, एक ही फल है? एप्पल है, केला है, जो फल तोड़ने के बाद नष्ट हो जाता है। खाने वाले कौन से? नहीं, वो फल तोड़ने के बाद वो सप्रतिष्ठित। हाँ, वो कौन सा फल? वो फल अब जैसे आलू है, प्याज है, जमीकंद है, और फल में तो शायद रताड़ू है। फल में कोई ऐसा फल नहीं है क्या? फल कोई सप्रतिष्ठित फल तो नहीं मालूम है। कोई फल ऐसा है कोई?
एलोवेरा है, केवड़ा किसमें बीट आता हो है? सकता, बीट बीट तो नीचे जमीन में, केवड़ा का वो कली केवड़े का फूल नहीं, वो नहीं है, सप्रतिष्ठित नहीं है, अप्रतिष्ठित है। वो तो भगवान को चढ़ाते हैं। और क्या होगा? कंदमूल में फल नहीं मालूम मेरे को, कंदमूल में आता है। यही सब है। हाँ, कंदमूल या फिर अनंत, वही अनंत काल में कंदमूल है, लेकिन उसमें मूंगफली, सेंगदाना और हल्दी और अदरक, अदरक में सूंठ, जब तक अदरक है तब तक वो सप्रतिष्ठित है, लेकिन सूखने के बाद हल्दी और अदरक ये दो चीज ऐसी है जिसका जीव निकल जाता, माने सूखने के बाद में उसमें जीव नहीं रहता। परंतु बाकी जो जीव जमीकंद है, जैसे आलू है, प्याज है, सूरण है, इसमें चाहे आप उसको सुखा दो, चाहे उबाल दो, चाहे सुधार दो, उसके जीव नहीं निकलते। उसके एक फल में एक शरीर के साथ अनंत जीव एक साथ जीते और एक साथ मरते हैं। आई समझ में बात? कोई प्रश्न इस संबंधी? मूंगफली क्यों नहीं है? मूंगफली क्यों नहीं है? वो पूरा झाड़ निकालना पड़ता है। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उसका टर्पल है। आप झाड़ कब निकालोगे? वो बात अलग है। हाँ, फल के बाद वो पूरा झाड़ नष्ट हो जाता है। झाड़ नष्ट होगा ना, क्योंकि उसका फल नीचे आ चुका, उसका काम नहीं, उसने अपना फल दे दिया, उसने नीचे मूंगफली दे दी है। मूंगफली निकलने के बाद ही आप उसका झाड़ निकाल सकते, उसके पहले नहीं निकालते। तो टर्पल आता है ना उसके ऊपर, टर्पल बोलते हैं ना आप, छिलका, छिलका आने के कारण वो जमीकंद में नहीं आएगा, क्योंकि टर्पल सहित मूंगफली नहीं उगती। उगती है क्या? नहीं उगती है, शायद बीज से उगती है। तो उसके अंदर टर्पल है ऊपर। हाँ, ऊपर टर्पल होने के कारण उसको जमीकंद नहीं माना। और वो भी मूंगफली सूखने के बाद तेल निकाल देती है ना? और कोई प्रश्न इस संबंधी? बोलो। तो हम चले कि हम फूल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में धवला जैसी पुस्तक में, पहली पुस्तक में अष्टद्रव्य का वर्णन है, वहाँ पर भी फूल चढ़ाने का विषय आया है। धवला जय धवला किसने लिखा है? धरसेन पुष्पदत्त भूतवली ने, जिनकी हम शुद्ध पंचमी पर्व पर पूजा करते हैं, उन महान आचार्यों ने भी लिखा है कि पुष्प चढ़ा सकते हैं। धवला किसके बाद? धवला के किसका वर्णन है? धवला में पूर्ण आगम का वर्णन। एक अंगधारी जब हमारे जैन धर्म का लोप होने लगा, तब धरसेन आचार्य को चिंता हुई, तब उन्होंने अपने दो शिष्यों को, पुष्पदंत भूतबली को यहाँ से वाराणसी से बुलाया था, और फिर उन्होंने उन शास्त्रों की रचना की। महान ग्रंथ है हमारे, धवला जय धवला, कितने भाग है उसके? 16। कसाय पाहुड़, जय धवला, धवला, ये सब वही बड़े ग्रंथ है। तो धवला की प्रथम पुस्तक में अष्टद्रव्य का वर्णन आया। तभी वो उपलब्ध है क्या? हाँ, पर श्रावक नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते, उसके लिए बहुत शुद्धि चाहिए। मैंने तो सोनागिरी में सोचा था यहाँ क्षेत्र शुद्धि अध्ययन करूंगी, लेकिन जब उसके नियम पढ़े तो मैंने ले जाके रखा। हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया था जब मेरी दीक्षा हुई थी, तो हमारे गुरुदेव पुस्तक को जब हम शास्त्र हाथ में लेते थे तो यहाँ वहाँ कहीं भी हाथ नहीं लगा सकते थे, लगाए तो गेट आउट, इशारा होता था, बोलते भी नहीं थे और गुस्सा भी नहीं करना। उस शास्त्र जिनवाणी के सामने गुस्सा भी किया तो भी अभिनय है, बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। बोले भगवान अपनी इतनी बुद्धि में पूजा कर लेंगे साल में एक बार होगे, कहीं कुछ अभिनय होगी तो जितना के। आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव पढ़ा रहे थे दिल्ली में, ऐसी धवला लेके, और बाजू सामने से नाली बह रही थी, छोटा सा रूम था, और वहाँ एक चमारन थी, व्रती थी, वो भी बैठती थी। सारे संघ को हैजा होने लगा, सारा संघ बीमार। मैं छोटी थी, सबसे छोटी थी, पर मैं जाके महाराज जी को बोल दी, बोले और बड़ा धवला जय धवला, ऐसी नाली के पास लेके पढ़ते, सारा संघ बीमार हो रहा है। उन्होंने शास्त्र बंद, बोलने का काम मेरे ही था, बाकी सब माता जी डरती, सब उम्र में बड़ी थी, और मैं छोटी होने के कारण लाड़की थी, तो जाके बोल आती थी। उस समय इतनी समझ नहीं थी, 25 साल की मेरी उम्र थी, पर मेरे पर लाड़ सबका था, सबसे छोटी होने के कारण। तो मैं बोली सब बीमार हो रहे, साधु आप धवला जय धवला लेके नाली के पास पढ़ रहे हो। मैं जाके कुंतु सागर गुरुदेव को बोली, तो कुंतु सागर गुरुदेव ने पद्मनंदी को डांटा, बंद करो विश्वास है, संघ बीमार होगा। पूरे संघ कंटिन्यू हैजा चालू हो गया, सबको, दिल्ली की भयंकर गर्मी, सबको हैजा चालू हो गया था। तो ये मैं ये बताना चाह रही कि इतनी विनय होना उसकी, नहीं तो ऐसा इफेक्ट पड़ता है।
वो बहुत बड़ी टॉनिक है, उसको हजम करने की कैपेसिटी हो तो लेना, नहीं तो। और श्रावकों को तो पढ़ने की मनाही है, कोई श्रावक नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि श्रावक की शुद्धि नहीं होती। तो फूल चढ़ाने में दोष है। अगर आप बोलते हैं कि पीले चावल हम उसमें पुष्प की स्थापना करते हैं तो स्थापना करने में दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आपने पीले चावल में पुष्प की स्थापना की तो पुष्प संबंधी दोष लगेगा कि नहीं? अगर आप मानते दोष है चावल में तो पुष्प चढ़ाने में अगर दोष है तो अपन ने पीले चावल करे, वो भी पुष्प है। पुष्प है कि नहीं है? आप पीले चावल भी पुष्प मान के चढ़ा रहे हैं तो पुष्प चढ़ाने के बराबर ही पुण्य या पाप जो भी समझो। अगर आप पुष्प पीले चावल में पुष्प की स्थापना करके चढ़ा रहे हैं तो मायाचारी का दोष लग रहा है, क्योंकि कह रहे कुछ और कर रहे। इससे अच्छा सीधे पुष्प चढ़ा दो। कदाचित कभी नहीं मिले तब लौंग चढ़ाना, लेकिन वो धर्म नहीं है। सूखे चढ़ाओगे सूखे रहोगे, गीला चढ़ाओगे गीले रहोगे। कीड़ा आता, छाटो ना, हर चीज में कीड़ा आता, छाट के लेने का। जहाँ झाड़ है वहीं पर झड़ा कर आने का, और आ गया तो झड़ा देने का। जिसमें भ्रमर गुंजार करे ऐसे फूल चढ़ाना है। कीड़े तो रहेंगे रहेंगे, अपन उनको मारने के लिए थोड़ी ला, अपन तो चढ़ा रहे हैं। वो दूसरे सामग्री में मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। आप अलग रखना बताओ। चाहिए कि नहीं? हाँ, फूल अलग रखना चाहिए कि नहीं? अष्टद्रव्य में चढ़ाते हैं, नहीं, साथ में रखना है। आप झड़ा के लो ना, वो तो वो फूल स्वयं जीव नहीं है, उसके आश्रित जो जीव वो निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं झड़ाने से। जिसमें ज्यादा अंदर है वो फूल मत लो, देख कर लो। जिसमें अधिक कीड़े हैं वो फूल नहीं लेने का। कितनी मारा जाए फूल? झाड़ से निकालने के बाद कितने टाइम कम से कम 48 मिनट। 28 मिनट, उसके बाद नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब तक अच्छा रहे। परंतु कहते हैं कि अपन ने तोड़ा उसके बाद उसके आत्म प्रदेश वहाँ चले जाते हैं। झाड़ के आत्म प्रदेश वो तो तोड़ने के बाद तुरंत चले जाते हैं, फिर भी 48 मिनट 10-15 मिनट आप रख दो उसको, फिर धो लो गर्म अच्छे सब सादे पानी से, सब ठंडे पानी से उसको धो लो, और फिर बाद में जीव निकल जाते हैं। जंतु करने के बाद आपको खाली फूल में जीव क्यों दिखते हैं? फल में जीव नहीं है, बादाम में जीव नहीं है, खारिक में जीव नहीं है। खारिक खोलो, काजू चढ़ाते, काजू में जीव नहीं है। निकलने के बाद ये निकलते हैं, फूल तोड़ने के बाद ये दिखते हैं। उसको झड़ा देने का ना। जहाँ तक कि आप ऐसे फूल लाओ, ताजे लाए तो उसमें जीव नहीं निकलता। मेरा वो रोज आ रहे ताजे फूल में जीव नहीं होते, बहुत दिनों में या वहाँ पर कुछ ऐसी खराबी भी तो होते। अभी जो फूल आ रहे हैं जहाँ पे यहाँ के गमलों में लगे, रोज दीदी ला रही है कि हमने एक फूल में कीड़ा नहीं देखा। कुछ हम जब ये डाल देते हैं, दवाई वगैरह डालते, उससे शायद कीड़े आते होंगे। सभी और सभी फूलों में कीड़े नहीं आते। थैली में बांध के रखते हैं। हाँ, उसके फिर उसमें कीड़े हो जाते हैं। वो कीड़े फ्रिज में रख दिए या थैली में बासी फूल रखे, बासी फूल में कीड़े होते। ताजा आप तुरंत लाए हो तो कोई कीड़े। टोकरी में लाओ, तुरंत तोड़ करके शास्त्र में तो लिखा कि झाड़ के नीचे कपड़ा बांध दो, फिर रात में जो फूल गिरे वो सुबह लेकर आओ, या फिर अपने हाथ से तोड़कर उसी जगह में झड़ा कर लाओ, ये भी लिखा है शास्त्र में। वो तो विवेक है, विवेक तो रखना पड़ेगा। अब आपको फूल में कीड़े लगते, चावल में भी कीड़े होते हैं। चुन के लेते ना, फूल चुन के नहीं ले सकते, फूल भी चुन के लेते। ताजे लाओ ना, अपने घरों में लगाओ। देखो अभी यहाँ लग रहा है बढ़िया आ रहा है फूल, वो फूल चढ़ाओ जिसमें कीड़े नहीं है, वो फूल चढ़ाओ। सभी फूल में कीड़े नहीं होते। दूसरी बात, आप पुष्प की बात क्या है? नैवेद्य में आप क्या चढ़ाते हो? चरु। चरु का क्या होता है? चरु माने क्या होता है? चरु का माना की चरु म्हणजे नैवेद्य म्हणजे बनवलेले पदार्थ। नैवेद्य माने दाल भात रोटी सब्जी, ये नैवेद्य है और वो व्यंजन है। आप जो श्रावक जो अपने लिए भोजन बनाता है शुद्ध, वही प्रभु को चढ़ाता है, वही चढ़ाता है।
क्योंकि है तुमने क्या बोला, मैं समझ कुछ शंका तो बोलो ना, बोलो। अभी इसमें बहुत प्रश्न उठेंगे, अभी मेरे पास नहीं बोलोगे, पीछे जाके बोलोगे। अभी बताओ, पूछो, मैं बताने तैयार हूँ, इत्मीनान से बता रही हूँ, आप बताओ। खोपरे के टुकड़े कौन बोल रहा है? अज्जी। खोपरे के टुकड़े चढ़ाओगे तो नकली है। खोपरे के टुकड़े से तुम्हारा पेट भरता है क्या? फिर तुम क्यों चढ़ाते हो? नकली चढ़ाओगे नकली मिलेगा। पहले के लोग सोने चांदी के बर्तन में खाते थे, सोना चांदी से ऊपर नीचे तक पहने रहते थे। अब नहीं पहन पा रहे क्योंकि नकली चढ़ा रहे हो। नकली चढ़ाओगे तो नकली मिलेगा। बेंटेक्स पहनोगे और नहीं तो स्टील पीतल पहनोगे, नहीं तो प्लास्टिक पहनोगे, प्लास्टिक में खाओगे, और क्या हो रहा है? नकली चढ़ा रहे तो नकली मिल रहा है। नहीं तो जैनों क्या ऊपर से नीचे तक सेठानियाँ पूरी भरी रहती थी। हमने देखे, हमारे शरीर की माँ के पास इतने जेवर थे, ये पायजेब जाने नाम सिखाते थे पिताजी की, तेरी शादी हुई थी, ये गहने याद कर भाई, मेरे को नहीं पहनने गहने वहने, मैं छूती भी नहीं थी गहने, मेरे को नहीं पहनना गहना वहना। इतनी सारी जंजीरें, वो जंजीर है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बंधन ही बंधन है। तुमको अच्छा लगता है नेकलेस पहना तो ये पहना, कितना गढ़ता हो। मेरे को एक दिन दीक्षा में पहनाया था, मेरा तो सिर दुखने लगा। क्या फायदा वो जंजीरें पहनने से? वो बंधन है, बंधन। देखो हम फ्री रहते, मस्त हल्का शरीर हमारा, कोई बोझ नहीं है कि नहीं? तो नकली चढ़ाओगे नकली मिलेगा। चरू माने नैवेद्य, नैवेद्य म्हणजे जो तुम खाते हो। माता जी हम तो आलू प्याज खाते हो, चढ़ा दे? आलू प्याज खाने का विधान ही नहीं आगम में। श्रावक म्हणजे जो शुद्ध खाता है, अष्टमूल गुण का धारी, अभक्ष का त्याग है, वो शुद्ध जो बनाएगा वो प्रभु को चढ़ाएगा। लेकिन अब मंदिर दूर है, क्या करोगे? तो शक्कर की पट्टी बना लाओ, चढ़ाते। शक्कर सस्ती मिलती है, शक्कर चढ़ाओ, नैवेद्य और जो बनाना वो बनाओ, वो चढ़ाओ, वो तुम्हारी व्यवस्था, तुम जानो। लेकिन चरू नहीं चढ़ाना चाहिए। जितनी देर आप चरू को छीलते हो फिर उसको सुधारते हो, उतनी देर में तो तुम्हारी बर्फी बन जाएगी नारियल की। नारियल किसके? शक्कर में पाक दो, सेंगदाना का दाना पाक लो, है नैवेद्य बना लो, कई प्रकार की बना सकती, मोदक बनाती। महाराष्ट्र की महिलाओं को तो बहुत कुछ आता है। साँचे रखते ना आप लोग, मोदक बना लो, उसमें कितनी डिजाइने आती है, वैसे बनाओ, वैसा चढ़ाओ। मोदक बनाओगे, मोदक चढ़ाओगे, मोद में रहोगे। नैवेद्य चढ़ाओगे, कभी भूखे नहीं मरोगे। और दीपक की जगह क्या चढ़ाना है? पीली चिटक। यहाँ के लोग नहीं चढ़ाते। एमपी में क्या करते हैं? सफेद चिटक माने नैवेद्य और पीली चिटक माने नारियल का कोपरा माने दीप। दीपक नहीं जलाते वो नैवेद्य पीली वाली को लेकर के दीपम नृपमति स्वाहा बोलते हैं। अब आप देखो, आपके यहाँ दूध से अभिषेक होता है। महाराष्ट्र कर्नाटक में जो दूध मिलता है एमपी में देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर दूध नहीं चढ़ता है। वहाँ जाओ तो वहाँ का दूध मुंह में रखने की इच्छा नहीं होती है। तो आप चढ़ाते हो, इसलिए आपकी गाय दूध देती है, आपकी भैंसें यहाँ दूध देती है। महाराष्ट्र में हरा भरा है, सिर्फ एक हिंसा ज़्यादा है। हिंसा, हरा भरा होने के कारण यहाँ के लोग हिंसक बहुत है, जो अन्य कास्ट के हैं। हिंसा ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन तो भी हरा भरा है और दूध वगैरह दही वगैरह यहाँ अच्छे भी मिलता है। तो आप जैसा चढ़ाओगे वैसा मिलेगा। चरू में क्या चढ़ाना है? नैवेद्य। अगर आपके घर में भगवान है और आप शुद्ध बना रहे हो तो एक थाली भगवान को नैवेद्य चढ़ा दो भरकर। मैं बोलती नैवेद्य निकालो तो क्या करते? इतनी सी रोटी, इतनी सी सब्जी, इतनी सी दाल, इतना सा निकालते। तो भगवान के छोटे बच्चे हैं, एक थाली भरकर निकालो। जितना चढ़ाओगे उतना आपके घर में आएगा। आहार दान और नैवेद्य, ये दो दान से कभी भंडार खाली। अब चौके में भरकर थाली निकाल के लाना। हमारे प्रसन्न ऋषि महाराज हैं, इंदौर में आश्रम उनका, भर भर के थाली चढ़ाते हैं। उनके यहाँ कभी कमी नहीं पड़ रही है। इतने छोटे महाराज सबसे मजे में हैं। उनको 100 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन मिल गई फोकट में।
100 एकड़ का पूरा ये था बगीचा, उनको जमीन भी मिल गई, उनका क्षेत्र भी बन गया और खूब चढ़ाते हैं। गुप्ती नंदी भी खूब चढ़ाते हैं। अच्छा, हम कंजूस हो गए, हम क्या, अब हमारे हाथ में है क्या? अभी कचनेर में दीदी लोग थे, अपना चौका था तो लोग भी चढ़ाती थी, कभी कमी नहीं पड़ी। मैं पैठन में मैंने सोचा मेरे को विधान करने हैं, बोली सामग्री कौन लाएगा, जब तो दीदी के पास व्यवस्था नहीं थी, जब तो हमारे पास गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था, संग से निकले थे। तो मैं सोची सामग्री कौन लाएगा, कौन क्या करेगा। और मैंने जैसे विधान का सोचा, पता नहीं एक बंदा आया 3 बोरी चावल दे गया, अपने आप चावल आ गए। फिर बाद में किसी ने, पद्मावती संघ में आई थी हमारे, वहाँ पर दूसरी पद्मावती थी, पद्मावती किसी ने दी। बोली अब इनके लिए मंगलसूत्र कहाँ से आएगा, मैं किससे बोलूँगी, मैं तो मांगूंगी नहीं। दूसरे दिन चंदा बोलती है वहाँ की पैठन की, माता जी मुझे मंगलसूत्र देना देवी जी को। हम तो चाह ही रहे थे। फिर वस्त्र कहाँ से आएंगे, आप देखना मेरी चौकी पे एक वस्त्र रहता है, मैं देवी जी को वही वस्त्र डाल देती थी रोज। एक वस्त्र था मेरे पास में, वही मैं उसको पहना देती थी। फिर अपने आप वस्त्र आते गए, सब होता गया। फिर मसवर की वो पद्मावती मैंने किसी को दे दी, फिर मसवर की पद्मावती आई, फिर मसवर की पद्मावती के लिए सब आता गया, अपने आप आता है। घर में आप सोचते बच्चा आएगा, बच्चे का कौन करेगा, लेकिन बच्चा आने के बाद उसके भाग्य से उसका सब आते जाता है। हम किसी के करता धरता नहीं। हमारे संग में मूर्तियाँ रखने नहीं दे रहे थे, मूर्ति रखेंगे तो कौन करेगा। जब मूर्ति रखी मैंने जिद करके, इतना बढ़िया पूजा होती थी, पूरा औरंगाबाद झूमता था जब राष्ट्रीय माता जी पूजा करती थी। और प्रतिदिन कभी अंगूर से अभिषेक, शांति धारा बड़ी, कभी अनार के रस से शांति धारा, कभी घी से शांति धारा, ढेर लगाती थी। इतना इतना चढ़ाती थी, और जैसा चढ़ाती थी ऐसा लोग ला के देते थे। इतने फूल चढ़ते थे, और फूल सब उठा के ले जाते थे, अपने अपने गले में रखते थे। कई बोलता हमारा कोई उधारी थी वापस आ गई, लक्ष्मी आ गई, ऐसा था। जैसा भक्ति करोगे, आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव इतना चढ़वाते हैं, उनके आगे भक्त इतने घूमते हैं। अभी उनको कोई कह रहा था कि गुरुदेव मैं आपको पूना में 2 एकड़ जमीन देता हूँ, आपका आश्रम बना देता हूँ। अरे तू बना ले जाके, गुरुदेव ऐसे खड़क बोलते हैं, तू बना ले, मेरे को कोई आश्रम नहीं चाहिए। देखो वो इतना चढ़ाते और चढ़वाते हैं कि उनके पास करोड़पति अपने आप आकर दान देते हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं, बहुत खड़क ठक ठक बोलते हैं, किसी की परवाह नहीं। एक बार ले आना पद्मनंदी गुरुदेव को। यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। मेरे को डॉक्टर सैनिक बता रहे थे कि उनके मम्मी पापा उनको ले जाने को आए थे जब उन्होंने घर छोड़ा था। तो बोले कि तू नहीं जाएगा, बोले नहीं जाऊँगा तो तेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी उस पर साइन कर दे। तो यही इसी की यहाँ पर कोर्ट में जाके डॉक्टर सैनिक ने साइन करवाया था। यहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, यानी उन्होंने यहाँ से प्रॉपर्टी का त्याग कर दिया था। इतने बड़े प्रॉपर्टी के मालिक होकर आज बड़े महाराज बन के बैठे। तो हम जैसा चढ़ाएंगे इस जन्म में और जन्म जन्म में वैसा पाएंगे। इसलिए हमको नैवेद्य की जगह नैवेद्य चढ़ाना है, दीपक की जगह दीप चढ़ाना है, फूल की जगह फूल चढ़ाना है, अक्षत की जगह अक्षत। उत्तम सो उत्तम लिए, जितना उत्तम चढ़ाओगे उतने उत्तम कुल में जाओगे, उतने उत्तम स्वर्गों में जाओगे, और वहाँ जाकर के समोसरण में जाकर के पूजा करोगे। यहाँ पंडित ले रहा है कि माली ले रहा है कि कहाँ जाएगा, ये चिंता हमको करने की जरूरत नहीं। वो तो वो जाने उसका पाप। अपन ने लैट्रिन गए, उसके बाद सोचा कि हम कौन ले जाएगा, सोचते क्या, इसलिए घर में भर के रखते हो। आज पहले लोग बाहर जाते थे, अभी घर में भर के रखते कोई ले ना जाए। है ऐसा है क्या? अपन मल त्याग करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। उसी प्रकार यहाँ आने के बाद, चढ़ाने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद हमको उसको हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है। उसी प्रकार जो आपने दान दे दिया है, आप देखो जब आप पूजा करते हो तो चढ़ाने के बाद जो चढ़ी हुई सामग्री उसमें हाथ लग जाए तो क्या बोलते हैं? निर्माल्य हाथ धो लो, बोलते कि नहीं बोलते? तो फिर जैसे आपने चौकी मंदिर को दे दी, ये आपके लिए निर्माल्य हो गई। अब आप इसको अपने घर में नहीं ले जा सकते। बात बड़ी बोल रही है।
मैं आपको एक पुस्तक दूंगी, आप PDF करके सबके मोबाइल में डालना, क्योंकि इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ाने का मेरे को टाइम नहीं रहेगा। निर्माल्य की पुस्तक कल मैं फाई को पढ़ा रही थी, वो पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो मंदिर में जो अर्पण कर, हाँ देवी जी को पहनाकर आप वो साड़ी पहन सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि देवी जी श्रावक है, चतुर्थ गुण स्थान, श्रावक तो नहीं देवी है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है। तो अपन अपनी माँ को साड़ी दे करके वापस लेते हैं, वैसे वो भी तुम्हारी माँ है, उसको साड़ी पहना के तुम वापस पहन सकते, लेकिन 3 दिन प्रॉब्लम में और मौत में मत पहनना। 3 दिन की अशुद्धि में वो साड़ी नहीं पहनना। कई लोगों की दुकान नहीं चल रही थी साड़ी की, तो वो मैंने देखा, उनको किसी साधु ने देवी जी की साड़ी दी, वो दुकान में ले जाके उस साड़ियों के साथ में रख दी, उनकी साड़ी दुकानें अच्छी चल रही। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जैसे आपकी दुकान में कोई चीज़ नहीं चल रही है, आप ला करके देवी जी को रखो और फिर ले जाके रख दो, कोई बुराई नहीं। देवी जी देवता के साथ कर सकते, लेकिन भगवान के साथ में, भगवान को जो चढ़ा दिया वो आप वापस नहीं दे सकते। इस मंदिर में जो दे दिया वो वापस नहीं दे सकते। तो हो गई अपनी अष्टद्रव्य की बात। अब इसमें कोई आपको शंका हो, कोई आपकी विचारधारा हो तो बताओ, मैं बता दूं आपको। बोला कि हाँ फल, हाँ फल नहीं बोला, फल वही फूल जैसा फल है, फल भी ज्यादा पके हुए ऐसा, हाँ सड़े गले, वो अच्छा पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, जो घर में काम नहीं आते, जब सड़ने लगते तो मंदिर में लाके चढ़ा देते हैं। जो फल आप नहीं खाते, अब सर्दी का मौसम है, अपने को सर्दी हो रही है, मौसम्बी संतरा नहीं खा रहे तो मौसम्बी संतरा मंदिर में चढ़ा रहे, उससे बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। आप जो खाते हो वही चढ़ाना है, क्योंकि आपको वही प्राप्त करना है ना। अगर आपने खट्टी मौसम्बी चढ़ाई तो खट्टी मौसम्बी मिलेगी ना। भगवान बोलते जैसा चढ़ाओगे वैसा ले जाओ, मैं क्या करूँगा, है खट्टी। जब आपको मौसम्बी अच्छी लग रही तब आप मौसम्बी चढ़ाओ। आप जो अपनी थाली में आज खाने वाले हो उसी में से लाकर चढ़ाना है। आम खाते तो आम कब चढ़ाते, आप 24 कब चढ़ाते, बेईमानी करते, जब 24 सस्ती होती तब चढ़ाते। आम सस्ते होते जब चढ़ाते, चढ़ाते कि नहीं खाते थे लोग, आम सस्ते होते जब चढ़ाते ना, फिर खूब चढ़ाओगे। हैं कर्नाटक में किसका चढ़ता है? क्या कर्नाटक, हाँ कर्नाटक वाले उनके खेत से वो तो बैगन भी लाके चढ़ा देते, खेत में बैगन आई ना, केले के घर लाके चढ़ा देना। अभी अपन 10 लक्षण में 250 सुपारी वो पूरी हाँ चढ़ाते, चढ़ाना चाहिए, तब तो उनके खेतों में आता है ना। अभी हरियाली महोत्सव क्यों मनाई थी, उनके खेत लहलहाने लगे तो किसान, अपन पहले किसान थे, किसान अपनी चीजें ला करके मंदिर में रखता है और खुश होकर के नाचता है, खेलता है और पूजा करता है। 12 महीने में एक बार तो एक ने बैगन चढ़ाए थे, मैं बोली बैगन क्यों चढ़ाए, बोले हमारे खेत में आमचे शेतात जे येते ते आम्ही चढ़ाते। क्योंकि उनकी धारणा है कि हमारे खेत में जो आता है, खेत में जो आता है वो चढ़ाते तो हमारा खेत पर और ज़्यादा पनपता है। ये बिल्कुल सही गारंटेड है कि आपके खेत में, आपके घर में जो आता है आपको चढ़ाओगे तो उसकी बरकत होगी। अब क्या करना, छोटा सा पेरू, छोटा सा अनार, छोटा सा आम, एक द्राक्ष चढ़ाने का, एक द्राक्ष चढ़ाना, अंगूर का, गुच्छे वाले फल फूल गुच्छे से चढ़ाना, जैसे मधुमालती गुच्छे वाला, उसको गुच्छा ही चढ़ाना बोला है, उसको तोड़कर नहीं चढ़ा सकते आप। अंगूर है तो अंगूर का गुच्छा चढ़ाना है। तो अभी हम 10 लक्षण में देखेंगे। जिसकी सुंदर थाली सजी हुई होगी, जिसकी सामग्री अच्छी होगी, उसको मैं इनाम दूंगी, बीच बीच में इनाम दूंगी, ध्यान रखना, इनाम भी दूंगी। और जो अच्छा नृत्य करेगा उसको भी इनाम दूंगी। पूजा में नृत्य भी करोगे आप लोग, है ना, तो नृत्य भी करना है। नृत्य करने वाले, मैं सब चीज़ें देखती रहती, सारी एक्टिविटी देखूंगी, क्योंकि शिविर ले रही हूँ। कौन नृत्य में जिसके नंबर आ रहे हैं, किसके आरती में आ रहे हैं, किसकी थाली में आ रहे हैं, सबका अलग अलग मैं इनाम रखूंगी। तुम नहीं लाओगे कोई बात नहीं, मैं मंगवा लूंगी। तुम कंजूसी करोगे तो मैं अच्छा इनाम दूंगी, याद रखोगे जिंदगी में। तो इनाम, हाँ दूसरा, आपकी थाली
इतनी भरकर आना चाहिए कि थाली पर थाली चढ़ जाना चाहिए। हमारे वहाँ के औरंगाबाद के साहू जी लोग पूजा करते हैं, अग्रवाल है वो इतनी थाली सजा कर लाते हैं, उनकी एक थाली पूरी होती है, उसके ऊपर दूसरी चढ़ाते, फिर तीसरी चढ़ाते, फिर पांचवी, और केले की बड़ी बड़ी फली चढ़ाते। उनको संस्कार दिए हमारे आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव ने। आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव यही सिखाते हैं, खूब चढ़ाओ, कभी कोई कमी नहीं होगी। घर का पूरा भंडार भी खाली कर दोगे, भंडार फिर बढ़ जाएगा। ये चिंता ही मत करो कि हम इतना चढ़ा देंगे तो दोबारा कम पड़ेगा, कभी कम पड़ने वाला। दिल खोल कर चढ़ाओ, दिल खोल कर पाओ, अभी नहीं जन्मों जन्मों तक के फलोगे फूलोगे। तो अब हमें अष्टद्रव्य की थाली सजाना आ गई, पढ़ना आ गई ना, तो फल भी लाना है, फूल भी लाना है, नैवेद्य भी लाना है, दीपक भी लाना है, धूप भी। अब धूप में मैं बोलूँगी, आप लोग वो मत ले आना, क्या बोलते काढ़िया। मैं एक भी अगरबत्ती जलाए तो मैं बोलूँगी पहले अगरबत्ती हटाओ, क्योंकि अगरबत्ती जो होती है उसमें जो काड़ी लगी रहती है वो बांस की, बाम्बू की है। बाम्बू कब जलाया जाता है? कब जलाते बाम्बू? मेला नंतर। मेला नंतर जला तो मेला बोलते कि मेले नंतर है ना, मरने के बाद जलाते हैं। तो हम क्यों भगवान के यहाँ आकर के वो मुर्दे को जला, है ना। और अगरबत्तियों में शमशान की राख लगाई जाती है, तो शमशान की राख और बाम्बू यहाँ लाओगे तो आप गरीब होगे कि अमीर होगे? हाँ, केरोसिन भी रहती है, जब तो उसके धुएं से इतनी ये होता है, दमा जैसा होने लगता है। कभी भी आपको बीमारी से बचना हो, गरीबी से बचना हो, तो अगरबत्ती मत लगाना, ना घर में ना मंदिर में। उसमें एक प्रकार का सेंट डाला जाता है, वो सेंट हमको दमा करने के लिए डाला जाता है। ये सब साजिशें हैं उनकी, हमारे भारत में उन्होंने लाके ये सब साजिशें करी है। अभी चॉकलेटें आ रही, उसमें चॉकलेट में बीमार करने की दवा आ रही है। चॉकलेट बच्चों को मत दो, अपनी भारतीय शक्कर की गोली दे दो, नहीं तो खड़ी शक्कर दे दो, या घर में चॉकलेट बना करके अच्छा मावा का वो बनाओ और मावा की गोलियां बना के चॉकलेट के पॉकेट में पैक कर दो। बोले ले बेटा चॉकलेट लाई मैं तेरे लिए। कैडबरी वही, कैडबरी में डुक्कर का दूध है। हाँ, सी करने से क्या होता है? डुक्कर का दूध, डुक्कर की चटनी है, तो अपन अपने घर में बना के दो ना। हाँ, कोकम भी, तो कोकम भी है, डुक्कर का दूध भी है। कोकम में भी कैफीन है जो जहर का काम करता। कोकम, कॉफी और चाय, ये तीनों में कैफीन विष है। कैफीन विष जो हमारे शरीर को डैमेज करता जाता है, दिनों दिन शरीर को काला करता है और डैमेज करता है। आज मेरी हड्डियां एक दुख रही, मैंने बहुत चाय पी, अब वो परिणाम सामने आ रहा है। वो कैफीन जहर कहीं ना कहीं अंदर शरीर में भरा हुआ है। छोटी उम्र में पूरी चाय की भगोनी रखाती थी, जब पूरी मैं रखती थी, मैं पीने के बाद जब मेरा पेट भरता, जब दूसरे को पीने देती थी, तो वो सब अब निकल रहा। पिताजी गाय का दूध तो धारोश में निकाल के देते थे, बड़े गिलास में फेंक देती थी मैं। अब वो मेरी जिद के सामने हारे हुए थे, क्योंकि माँ नहीं थी, बच्चे जो बोले वो करना बाप को। तो वो अब निकल रहा, आपको क्या अक्कल थे? छोटे बच्चे थे, पिताजी के अक्कल उनको होना चाहिए था, मारपीट के सुधारते, लेकिन वो बोलते थे, लाड़ में रखते थे, जो बोले बच्चे वो करना। ये निकलता ना बाद में। ये अभी मैं मेरा उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग कॉफी चाय मत पियो, है ना। दूध पियो, दूध में हल्दी डालकर पियो। दूध भी कौन सा, सामने निकलवा कर लाओ, इंजेक्शन वाला नहीं। इसलिए गाय पालो, अपने अपने घर में गाय पालोगे, नहीं होगा तो हम भिजवा देंगे, यहाँ गाय इकट्ठी रख देंगे, तुम यहाँ से ले जाना। नहीं, गिर गाय का दूध पियो, मस्त रहो। घर के सामने पहले गाय बंधती थी, लक्ष्मी की कमी नहीं होती थी। उसका गोबर जो माँ उठाती थी, उसको कैंसर नहीं होता था। जो घर में गोबर लीपती थी, उस गोबर के लीपने से घर में कैंसर नहीं होता था। और ढिग लगाती थी चूने की, गोबर से आंगन लीप करके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जाती थी चूने से, या सफ़ेद मिट्टी होती थी। हमने नानी क्या देखी, सफ़ेद मिट्टी से वो किनारा बनाया जाता था, उससे कमर के रोग नहीं होते थे। रंगोली नहीं होती थी, किनारे बनाते थे, किनारे, रंगोली बीच में, रंगोली चूना, सफ़ेद मिट्टी छुई बोलते हो, वो उससे ऐसा किनारा बनाती थी नानी।
पक्के असं नहीं, गीला चूना, गीली मिट्टी करके पोता लेके कपड़े से ऐसे ढिग लगाती थी वो। चौक में आता है, हाँ, चौक में पहला करते पहले करते, तो वो कभी उसको कमर का रोग उस घर में नहीं होता था। अभी हमने सब छोड़ दिया। दहली होती थी, दहलान, आजकल दहलान भी नहीं है घरों में। दहली की पूजा सुबह सुबह माता दहली में पानी डालती और उसमें सिंदूर और रंगोली लगाती थी, तो घर में लक्ष्मी आती। कुछ लोग करते हैं अभी पुराने लोग, लेकिन नए लोग नहीं करते। दहली वाले घर ही नहीं बनते, अब सीधा सपाट। अब ये टाइल्स लग रहे हैं, टाइल्स हमारे हड्डियों को खराब कर रहे हैं, मार्बल खराब कर रहे हैं। चलो, आपका प्यारा प्यारा समय ज़्यादा हो गया। हाँ, धूप की जगह आपको कपूर ले लो, अच्छा वाला भीमसेनी। भीमसेनी में भी नकली आ रहा, अभी जो तुम्हारे यहाँ से डब्बे आए वो नकली कपूर है। भीमसेनी कपूर ऐसा होता है कि हाथ रख के मसल जाए, एकदम नाजुक होता है। वो कपूर की टिकिया लो और उसमें आप दशांग धूप या गुग्गल धूप या लवंग या फिर और क्या डालोगे, आती धूप आती ना, या फिर एक कप आता धूप का बना हुआ, वो कप जला दो। वो धूप नहीं, वो भी वही है, शमशान की धूल है वो नहीं लाने का। यहाँ लाओगे तो भगा दूंगी मैं, मेरी दुश्मन है वो। मेरे रहते कचनेर जैसे क्षेत्र में अगरबत्ती नहीं लगाते थे। मैं आई कि गुरु भागता था, पूरी माता जी आ रहे, पूरी अगरबत्तियाँ हटती थी, तब मैं दर्शन करती थी। मैं कहीं भी जाऊँ अगरबत्ती नहीं चलती, मुझे दम घुटता ना, मेरे दमा जैसा। और जय कीर्ति मानते नहीं थे, मैं उनके विधान में नहीं गई, मुझे लगा तो इतनी अगरबत्ती लगाती थी। बाद में हुए बीमार, आंखों के पर्दे खराब हो गए और ऑपरेशन कराया। क्यों धुआं लगा? तो आप धूप लगाना, कपूर जलाओ। कपूर तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छी चम्मच मिलती है वो कपूर की, कपूर जलाओ, उसी में धूप डाल दो। दशम धूप की डब्बियाँ आती है बहुत अच्छी, महाराष्ट्र में ये सब चीज़ें हैं। जावित्री डालो उसमें, जायफल का, जायफल किसके रखो, जावित्री किसके रखो, और जो सूखा मेवा होता है वो डालो, नाग केसर डालो। उसका बहुत बड़ा लाभ है, एक एक चीज़ का अलग अलग, फिर कभी बताऊंगी। लवंग, जावित्री, जायफल, ये जितने भी हैं उनको किस के धूप बना लो और वो थोड़ी थोड़ी खाओ। तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा और धूप चढ़ाने का पूरा पुण्य लगेगा। बोलो महावीर भगवान की जय।